बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य में एक चक्रवर्ती सम्राट रुद्रसेन का शासन था। वे एक न्यायप्रिय, वीर, शक्तिशाली और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनकी सेना अजेय थी, राज्य में सुख समृद्धि थी और चारों दिशाओं में उनके नाम की गूंज थी। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक प्रश्न उठा। सबसे बड़ा सुख क्या है? क्या वह धन दौलत में है? क्या वह सत्ता में है? या वह किसी और चीज में है? गहरे चिंतन के बाद राजा ने निष्कर्ष निकाला कि सबसे बड़ा सुख स्त्री सौंदर्य में हो सकता है। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, मेरे राज्य की सबसे सुंदर और योग्य कन्या मेरी पटरानी बनेगी। इस घोषणा के बाद अनेक सुंदर कन्याएं महल में आईं। उनमें से एक कन्या विजया थी, जिसकी सुंदरता अनुपम थी। उसकी मोहक छवि देखते ही राजा मोहित हो गए और उसे अपनी पटरानी बना लिया। कुछ ही दिनों में राजा ने राज्य की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई वीरसेन को सौंप दी और विजया के साथ महल के एकांत कक्ष में समय बिताने लगे। महल के कक्ष में एक खिड़की थी, जिससे बाहर का दृश्य साफ दिखाई देता था। एक दिन रानी की दृष्टि अश्वपाल, घोड़ों की देखभाल करने वाला, पर पड़ी। वह एक बलशाली, सुंदर और आकर्षक युवक था। उसकी मांसल काया और व्यक्तित्व देखकर रानी मोहित हो गई। धीरे धीरे उसने अश्वपाल को अपनी दासी के माध्यम से संदेश भेजने शुरू कर दिए। पहले तो अश्वपाल संकोच करता रहा, लेकिन फिर दोनों की मुलाकातें होने लगीं। उनका प्रेम गहराता गया और रानी ने राजा से छल करना शुरू कर दिया। राजा के छोटे भाई वीरसेन को यह संदेह हुआ कि रानी विजया का किसी अन्य पुरुष से संबंध है। उन्होंने गुप्त रूप से इसकी जांच करवाई और सत्य उजागर हो गया। वीरसेन ने राजा को यह सूचना दी, महाराज, महारानी का अश्वपाल के साथ संबंध है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महारानी पर ऐसा आरोप लगाने की? क्रोध में आकर राजा ने वीरसेन को राज्य से निष्कासित कर दिया। वीरसेन ने मंत्री से कहा, अगर राज्य पर कोई संकट आए तो मुझे सूचना देना, मैं लौट आऊंगा। उसी समय राज्य के पास के जंगल में एक साधु गहरी तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक अमृत कलश दिया। भगवान ने कहा, जो इस अमृत का पान करेगा वह सदा जवान और अजेय रहेगा। साधु ने सोचा, यह अमृत मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस राजा को देना उचित होगा जो न्यायप्रिय है और अपनी प्रजा की रक्षा करता है। साधु दरबार में पहुंचे और राजा को अमृत कलश भेंट किया। राजा ने इसे अपनी रानी विजया को सौंप दिया, क्योंकि वे उसे सदा युवा और सुंदर बनाए रखना चाहते थे। लेकिन रानी ने यह अमृत कलश अश्वपाल को दे दिया, क्योंकि वह उसी से प्रेम करती थी। अश्वपाल भी किसी और से प्रेम करता था, महल की नृत्यांगना से। इसलिए उसने अमृत कलश नृत्यांगना को दे दिया। नृत्यांगना ने सोचा, मैं इस अमृत का क्या करूंगी? सच्चे राजा तो सम्राट रुद्रसेन हैं, यह उन्हीं के योग्य है। इसलिए अमृत कलश पुनः राजा के पास पहुंच गया। राजा यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने नृत्यांगना से पूछा, यह अमृत कलश तुम्हारे पास कैसे आया? नृत्यांगना ने उत्तर दिया, महाराज, यह अश्वपाल ने मुझे दिया था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि अश्वपाल को महल में बुलाया जाए। जब अश्वपाल महल में आया, राजा ने गरज कर कहा, सच सच बताओ, यह अमृत कलश तुम्हारे पास कैसे आया? यदि झूठ बोला तो तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े करवा दूंगा। अश्वपाल डरकर सारा सच बता देता है। महाराज, यह अमृत कलश मुझे महारानी विजया ने दिया था, क्योंकि वह मुझसे प्रेम करती हैं। राजा का हृदय टूट चुका था। उन्हें नारी सौंदर्य पर से विश्वास उठ गया। उन्होंने अपने जीवन से मोह समाप्त कर लिया। उन्हें अपने छोटे भाई वीरसेन पर किए गए अन्याय का एहसास हुआ। राजा ने वीरसेन को बुलवाया और माफी मांगी। राजा ने घोषणा की, वीरसेन, अब से यह राज्य तुम्हारा है। मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। इसके बाद राजा साधु के साथ जंगल की ओर चल दिए और अपना राजपाट त्याग दिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि धन, सौंदर्य और सत्ता क्षणिक हैं, लेकिन सत्य और धर्म अमर हैं। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, आत्मज्ञान में है। राजा ने सीखा कि नारी सौंदर्य नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्ठा ही सर्वोच्च है। न धनम न सुंदरी न राज्यम सुख कारकम, सत्यम धर्मम च जानाति स एव परमम सुखम। प्रिय दर्शकों,
अगर आपको हमारी प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।